सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी का इजलास मौखर करने का मुतालबा। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्लाह ने तहरीर किया। और बांग्लादेश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की GHQ रावलपिंडी आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एडमिरल M नजमुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR। आज का दिन पाकिस्तान के लिए खुशी का और फख्र का दिन है। ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, दिन रात एक करके काम किया है। इसकी जज़ा इनको अल्लाह ताला दे सकते हैं। हम रोज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुनते थे कि ये किसी तरीके से होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। मुझे उम्मीद है कि रिजवान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ज़रूर जीतेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फख्र का दिन है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। चेयरमैन PCB ने सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को रिव्यू कर रही है। सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार है वो स्क्वाड में तब्दीली करती है या नहीं। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को नेक नियती स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर 1500 से ज़्यादा वर्कर्स के इजाफ़ में ख़ुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। दिन रात काम करने पर वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की मज़दूरों से मुलाकात, खाना खाया, तस्वीर बनवाई। मज़दूरों को कल पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत दी। हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी PTI सख्त आदमी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान का तंज़ील की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुआशरी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी है। मरीम नवाज ने कहा, अवामी खदमत नून लीग की पहचान है। ये मयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी तायद और हिमायत हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां बेहतर हो रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई की शरह में कमी की वजह बना। मुल्की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। तरसीलात, ज़राई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर हैं। माली साल 25 में $22 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। मजमूई अदायगियों में $13 अरब दो तरफा डिपॉजिट्स हैं जो रोल ओवर हो सकते हैं। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमारी वजीरिस्तान के इलाके ज़िता-खैर में ऑपरेशन। पानी के तबादले में 3 ख्वारिज हलाक हो गए। तीनों ख्वारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले ख्वारिज से असलहा और बारूद बरामद। ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज़ में ज़ोहराने में शिरकत।
हमें मजहब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय हाथ पैदा करने के लिए मजहब को इस लिहाज से देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंटरफेथ जो मौके हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा नहीं रहा हूँ। आम मुलाकातें कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हुई, वो अपना पर्सनल कैपेसिटी में हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राबते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश मौजूद है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत की। मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी वजीर खारिजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान की कार्बन के खराज की शरह 1% से भी कम है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलाव, शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रीक पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के पिघलाव और दर्जा हरारत में इजाफे जैसे मसाइल का सामना है। काबिल तजदीद तवानाई से इस अहम मसले से निपटा जा सकता है। पार्लिमानी ताउन के फ़रोग में अहम संग मील। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, मलाइशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज है। कानून साजों के दरमियान मुसलसल राबते रहना ज़रूरी हैं। नज़्म नस्क और शफाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राबतों को फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, महफूज और मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। समझता हूँ कि जमहूरी अमल अवाम से ही मशरूत है। ऐवान बेमकसद हैं अगर इनका अवाम के साथ राबता ना हो। फैसल चौधरी और दीगर वकला की बालिम PTI से मुलाकात खत्म। मडियाला जेल से बाहर आने पर पुलिस ने फैसल चौधरी को तहवील में ले लिया। फैसल चौधरी को गुज़श्ता रोज़ जेल अमले के साथ बदतमीजी और कार-ए-सरगार में मुदाखलत के मामले में तहवील में लिया गया। फैसल चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की इजाज़त के बाद बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे। वजीराबाद हमला केस में बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में केस की समाअत। गुजरांवाला जेल इंतजामिया की तरफ से सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का मुरासला अदालत में पेश। मुरासले के मुताबिक बानी अपने वकला की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। अदालत का अडयाला जेल की इंतजामिया को आइंदा समाअत पर गवाह बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। वजीराबाद हमला केस में अब तक 55 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। अदालत को गैर कानूनी बेबुनियाद तहकीकात का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालती हुक्काम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद करके उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। आलमी अदालत ने जंगी जराइम की गैर मुनसिफाना तहकीकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ा की करार देकर मुस्तरद कर दिया।
गाजा पर कब्जा करेंगे, अमेरिकी सदर की हरधर्मी बरकरार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जंग खत्म होने के बाद गाजा की पट्टी इसराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। तब तक फलस्तीनी शहरी कहीं ज्यादा महफूज और खूबसूरत इलाके में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी, खत्ते में इस्तेहकाम आएगा। आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गाजा की तामीर शुरू की जाएगी। इसराइल का भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हैरानी का इजहार। ट्रंप ने गाजा के बारे में गैर मुतवक्के बयान दिया। बयान मशरिक़ वस्ता में गुस्से का बायस बना। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की अतावी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर को दुरुस्त समत में आगे बढ़ने की जरूरत है। लगता है ट्रंप गजा की पट्टी को सिर्फ रियल स्टेट का मामला समझते हैं। फलस्तीनियों को बदले में जो भी पेशकश हो, ये जमीन नहीं बेची जाएगी। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। चीन की एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर फलस्तीन की खुलकर हिमायत। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है, जंगल का कानून नहीं जिसको निशाना बनाया जाए। गजा किसी सियासी सौदेबाजी का आला नहीं। चीन गजा में निहत्ते फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने के शदीद खिलाफ है।